वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी 2026 में इलेक्शन के रिजल्ट हुए और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 कारपोरेटर्स और एक कॉप्ट में इस तरह से 9 कारपोरेटर्स हम चुनकर आए। पब्लिक ने हमें बहुत प्यार दिया। पब्लिक के लिए हम जान भी फिदा करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने हमें बहुत ही चारों पूरे 8 कारपोरेटर्स को बहुत ही लीडिंग से चुना कर दिया है। इसलिए सबसे पहले हम पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं और हम पब्लिक के लिए जान फिदा करेंगे। उनके लिए उनकी जो मांगे हैं, हम उनकी जो मांगे उन्होंने हमारे सामने रखा है कि यहाँ पर ड्रेनेज का मसला है, यहाँ पर लाइट का मसला है, यहाँ पर रोड का मसला है, जो भी मसले हैं हमने बैठकर उनके लिए बजट रखा है। जैसा कि महापौर का इलेक्शन हुआ, उस वक्त महापौर साहब ने भी हमें समान निधि दी है। समान निधि दी है हमें, सबके बराबर 50-50 लाख रुपए भांडवली निधि मिली है, आप सब लोग जानते हैं। और 16-16 लाख रुपए वार्ड वाइज रकम मिली है। ये सब आप पत्रकारों को, मेरे भाइयों को, सबको पता है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में हमारे बीजापुर बेस पर से हम चारों नगर सेवक ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा था। हम पालक मंत्री को एक पत्र दिए थे और पालक मंत्री ने उसे आयुक्त को दिया और आयुक्त साहब चौबे साहब को दिए, पीएचई को। चौबे साहब ने उसको फॉलो अप करके पेंटर साहब के यहाँ पर भेजा और पेंटर साहब ने पूरा प्लान एस्टिमेट करके आयुक्त के पास भेजा और उसके लिए 1,83,82,577 रुपए लगते हैं। और ये पूरे मंजूर होकर हमारे 20 तारीख का जो बोर्ड था उसमें ये पूरी निधि मंजूर हुई है हमारे। और इसके अलावा लोकशाही रन्ना भाऊ साठे, इसके लिए राहुल गांधी झोपड़पट्टी में हमने 70,59,030 रुपये हमने मंजूर किए। चारों नगर सेवक ने मिलकर, हमारे चारों नगर सेवक ने मिलकर ये पत्र दिया था हेड ऑफिस को, उन्होंने पूरा प्लान एस्टिमेट करके भेजा है। और ये कालिका देवस्थान से धनानी घर तक, इसका भी 58,76,439 हम चारों कारपोरेटर्स ने मिलकर मंजूर किया है। और लोकशाही अन्ना साठे इस स्कीम में 58,40,218 रुपये हमने ड्रेनेज लाइन को मंजूर किया है। इस तरह से हमारे टोटल 6,34,75,000 हमने हमारे प्रभाग 14 के लिए मंजूर किया है और ये सब काम हमारे होने वाले हैं। तमाम जनता से हम ऐलान करते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी फिक्र हमें है। आप जो चाहते हैं हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान का बजट है। कब्रिस्तान का जब विषय बोर्ड में आया था तो हमने भी महापौर को लेटर दिया था उस वक्त, इसलिए कब्रिस्तान को भी जड़े साहब बंगला है, मोदी कब्रिस्तान है और चिराग अली तकिया है। चिराग अली तकिया वाले ने भी हमें लेटर दिया था और मोदी कब्रिस्तान वाले ने भी हमें पत्र दिया था कि आप हमारे लिए इतनी निधि मंजूर करके लो। इसके अलावा जड़े साहब बंगले को भी हमने बजट रखा है। टोटल 1 करोड़ का बजट महापौर साहब और हमारे सभागार नेता ने हमें मंजूर करके दिया है। हमारे चारों नगर सेवक के पत्र पर जाकर जब हम दिए तो महापौर साहब ने कहा कि हम भी आपको देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो मैं महापौर और सभागार नेता का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जैसा कि उन्होंने हमें वादा किया था कि हम तुमको हर निधि पूरी देंगे, सिर्फ आप मांगनी करना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने पूरी मांगनी की है। कब्रिस्तान का भी जो विषय है, रोड का है, ड्रेनेज का है, कंपाउंड वॉल का है, लाइट का है, सब पूरे विषय हमारे मंजूर हुए हैं। मैं पब्लिक से यही ऐलान करना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि आप बेफिक्र रहिए। आपने जिस तरह से हमें प्यार दिया है, आपने जिस तरह से हमें चारों नगर सेवक को और वहां के नई जिंदगी के यहाँ के चार पूरे 8 नगर सेवक को जिस तरह से आपने प्यार दिया है, उसमें हम पूरे खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रभाग 20 में हमारे नगर सेविका अनीसा मैडम ने और हमारे सुफिया चौधरी मैडम ने भी बजट रखा था। वो भी ड्रेनेज लाइन का बजट है, 20 लाख का बजट है, वो भी हमारा मंजूर हुआ है। इसके अलावा 2 करोड़ निधि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और अन्ना भाऊ साठे, वहां पर भी 2 करोड़ की निधि मंजूर हुई है। तो तमाम लोगों से आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए।
आपने अल्लाह ताला ने हमें आपकी खिदमत के लिए चुना है। बराबर जो लायक हैं इलेक्शन में चुनकर आने के और काम करने के लायक हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें चुनकर दिया है। मैं अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और हम पूरा इसमें पूरा खरे उतरेंगे और 5 साल पूरी जान फिदा करके काम करेंगे पब्लिक का।